दोस्तों, जैसे इंडिया में मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है, वैसे ही दुनिया में अमेरिका को सपनों की नगरी माना जाता है। कोई हर 10 में से एक सपना होता है कि वो एक बार अमेरिका जाए, बल्कि इनमें से ज्यादातर लोग वहां सेटल होने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि एक बार फॉरेन कंट्री चले गए तो बस जिंदगी संवर गई। लेकिन दोस्तों, जो हर बार दिखता है वैसा असल में होता जरूरी नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज हम अमेरिका की गरीबी से जूझ रहे अमेरिकी लोगों की आंखें लेकर आए हैं। इन्हें देखकर आप भी जान जाएंगे कि अमेरिका में अपना एक अस्तित्व बनाना और स्ट्रगल करना कितना मुश्किल है। इसी के साथ दोस्तों, सरकार और लोगों का गरीबी को लेकर वहां पर क्या कंसेप्ट है, ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अमेरिका में एक प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके तहत डेवलपमेंट के 17 प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अमेरिका का लक्ष्य था कि 2030 तक इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाए, और 2030 तक अमेरिका में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के 17 गोलों में से 12 को अमेरिका पूरा नहीं कर सका। इतना ही नहीं, जिस रफ्तार से अमेरिका में ग्रोथ हो रही है, उसे अपने देश में गरीबी की जड़ से मिटाने में अभी 40 साल और लगेंगे। गौरतलब है कि यूएस में चल रहे SDH यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाए हुए करीब 5 साल हो गए हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अपने 17 गोल्स, जिसमें खासतौर पर पहला गोल गरीबी को समाप्त करना था, उसके लिए अमेरिका अभी भी संघर्ष कर रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के 1 साल बाद ही करीब 10 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए अपनी सरकार की सराहना की थी। लेकिन अपनी पीठ थपथपाने से पहले शायद वो भूल गए कि उनके देश में अभी भी 397 लाख लोग गरीब हैं। अगर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को सही माने तो इस रफ्तार से अमेरिका को गरीबी खत्म करने में अभी 40 साल और लगेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो की 2016 से 2017 के बीच जारी की गई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका करीब 9 लाख लोगों को गरीबी दूर करने में कामयाब रहा था। लेकिन अभी के आंकड़ों के मुताबिक वहां गरीबी से त्रस्त लोगों की पॉपुलेशन अभी भी जस की तस। रियलिटी में हर 8 में से 1 अमेरिकी अभी भी ऑफिशियली तौर पर गरीब है, और दुर्भाग्यवश जिनमें से 1/3 बच्चे हैं। जनगणना के आंकड़ों की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि 2014 से अमेरिका में गरीबी खत्म होने की दर धीमी हो रही है। जहां 2014 से 15 के बीच गरीबी दर 1.3% की कमी आई थी, वहीं 2016 से 17 के बीच ये कमी घटकर 0.4% रह गई थी। असल में दोस्तों, अमेरिका का कोई भी शहर SDG के गोल्स को पूरा करने के मुकाम पर नहीं है। वे भुखमरी को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा जैसी बेसिक मुद्दों पर भी पिछड़ रहे हैं। जहां देश 17 में से 12 को हासिल करने के लक्ष्य में पिछड़ रहा है, वहीं इनमें से 4 ग्लोबल वार्मिंग, इनइक्वालिटी, सुविधाओं की कमी और गोल्स अचीव करने में साझेदारी की कमी शामिल है। बाकी 8 गोल्स की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि SDG को पाने के लिए अमेरिका द्वारा की गई कोशिशें नाकाफी है, और ट्रंप सरकार इसमें पूरी तरह से फेल हो गई थी। अमेरिका में मिनिमम वेज और जीवन जीने के लिए जरूरी पैसे की डेफिनेशन पर बहस हमेशा चलती रहती है। देश में लीगल मिनिमम वेज 503 रुपए प्रति घंटा है। वैसे दोस्तों, कुछ राज्यों जैसे कि न्यूयॉर्क, सिएटल जैसे शहरों में ये तकरीबन 2 गुना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गरीबी रेखा की सीमा से मिनिमम वेज मेल नहीं खाता। सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 लोगों के परिवार के लिए 11,73,384 रुपए एनुअल से कम आमदनी के लिए गरीबी रेखा से नीचे रखी गई है। गरीबी की रेखा से बाहर निकलने के लिए 2 लोगों को प्रति घंटे 565 या उससे ज्यादा कमाने होंगे। कम से कम 17 शहरों में इससे ज्यादा न्यूनतम वेतन है। कई लोगों का सवाल है, क्या इतना पैसा जीवन चलाने के लिए काफी है? जिस पर न्यूयॉर्क शहर के पर आवर मिनिमम वेज को देखा जाए तो वो 1040 रुपए के हिसाब से एनुअल इनकम 21,64,968 रुपए है। दोस्तों, ये 2 लोगों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी के स्तर से लगभग 2 गुना ज्यादा है। हालांकि न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग मानते हैं कि करीब 22 लाख रुपए एनुअल इनकम एक परिवार के जीवन जीने के लिए कम है। सरकार की गरीबी गाइडलाइंस तय करने वाली मोली ओरशांस्की ने इस खामी को स्वीकार किया है। 1965 में अमेरिकी सरकार ने गाइडलाइंस लागू करने से पहले उन्होंने लिखा था, तेजी से बदलते समय में ऐसा कोई पैमाना नहीं हो सकता जो तय कर सके कि कौन गरीब है। जब ये बताना पॉसिबल नहीं कि कितनी इनकम काफी है, तब ये कह सकते हैं कि कितनी एवरेज इनकम घर चलाने के लिए कम पड़ती है।
दोस्तों 1955 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सर्वे में पाया गया कि अमेरिकी परिवार के एवरेज बजट का 1/3 हिस्सा खाने पर खर्च होता है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जानकारी के अकॉर्डिंग मॉली ने अपने फार्मूले में फूड के खर्च को 3 गुना बढ़ा दिया। इसके बाद जो आंकड़ा आया उसे 1969 में सरकारी गरीबी रेखा मान लिया गया। इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक चेंजेस होते रहते हैं। मॉली कहती हैं कि ये फॉर्मूला बताता है कि इस आंकड़े के नीचे कमाने वाले अमेरिकी गरीब हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि उससे ज्यादा इनकम वाले गरीब नहीं हैं। इसमें हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट का खर्च शामिल नहीं है। लेकिन अब गरीबी रेखा तय करने के नए फार्मूले सामने आए हैं। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर एमी ग्लासमेयर ने अमेरिकी परिवारों की बुनियादी जरूरतों को देखते हुए लिविंग वेज कैलकुलेटर बनाया है। इसमें खाने, बच्चों की देखभाल, हेल्थ, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और बाकी जरूरतें शामिल हैं। वही कैलकुलेटर के दायरे में सभी कर शामिल नहीं है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फूड प्लान पर निर्भर है, लेकिन इसमें रेस्टोरेंट में खाना या फास्ट फूड खरीदना शामिल नहीं है। एंटरटेनमेंट, बाहर सैर सपाटे पर जाने को भी बाहर रखा गया है। डॉक्टर ग्लासमेयर का कैलकुलेटर उन जगहों पर लागू नहीं होता जहां मकानों के किराए ज्यादा हैं। वे कहती है, मेरा कैलकुलेटर हाउसिंग की वास्तविकता खर्च नहीं बताता। इन सभी चीजों से अमेरिका में गरीबी रेखा निर्धारित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बाहर से दिखता है सच्चाई उससे बेहद अलग है। और अमेरिका के ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका अपने लक्ष्यों से काफी पीछे है। दोस्तों बात करें अमेरिका में सफाई की, तो दोस्तों जो टीवी और कमर्शियल्स में दिखाया जाता है अमेरिका उससे काफी अलग है। बहुत तो नहीं, पर हाँ, अमेरिका के गरीब इलाकों में आपको गंदगी देखने को मिल जाएगी। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में भी आपको सफाई कम देखने को मिलेगी। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको अमेरिका में जाते ही कोई लॉटरी लग जाएगी, तो दोस्तों आपके सपने बहुत ही जल्दी टूट जाएंगे। दोस्तों हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका में कमाने के साधन नहीं, पर हाँ, अगर आप में स्ट्रगल करने की हिम्मत और एक अलग देश में जहां शायद आपसे पहले उस देश के सिटीजन को अहमियत दी जाएगी, वहां सैक्रिफाई करने और हर तरह की इनइक्वालिटी से लड़ सकते हैं, तो आप जरूर जाइए। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे बड़े देशों से निराश होकर आते हैं, क्योंकि इंडिया जैसे अपनाने की क्षमता हर देश में नहीं। क्योंकि दोस्तों अमेरिका कोई सोने की चिड़िया नहीं, सोने की चिड़िया तो भारत ही रहा था, बाकी सब चक्काचौंध ही है। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।